श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सब अपने सुखी होने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी इकट्ठी करते हैं। जिन जिन की आवश्यकता है उनको भी पूरा करते हैं और अपने मन को खुश करने के लिए वो अधिक चीजें भी इकट्ठी करते हैं जिनका उपयोग नहीं होता, और अपने मन को सुखी रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा जिनकी आवश्यकता शारीरिक दृष्टि से नहीं है पर मन के लिए भी हम मनोरंजन करते। मन को खुश करने के लिए गाना बजाना, नाचना कूदना, देखना, लोगों से मिलना जुलना, मन को खुश रखने के लिए अनेक उपाय, कितने कार्यक्रम मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारा धन मनोरंजन में लगता है और मनोरंजन के लिए भी नए नए आविष्कार होते। ऐसा व्यक्ति जिसका मन प्रसन्न रहता है, मनोरंजन की आवश्यकता ना हो, या वो विचार के द्वारा ही खुश रहता हो, अपने आप प्रसन्न रहना, कभी कभी आपस में भी अपने लोगों के साथ खुशी पाने के लिए दुख देना भी शुरू कर देते। यहाँ तक कि यदि हमें मनोरंजन ना मिले तो हम ज्यादा तनाव में चले जाएं। इसलिए हंसना खेलना, किसी तरह अपने मन को खुश रखना। कभी कभी दुखी आदमी को खुश करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में ले जाया जाता है जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए। ऐसे बातें खोज कर सुनाई जाती हैं जिससे उसका मन खुश हो जाए, उसका दुख चला जाए। पर दूसरा व्यक्ति कितना कोशिश करे, हमको खुश नहीं रख सकता जब तक हम खुश रहने के लिए खुद ना कुछ सोचें। अपने प्रसन्न रहने के लिए खुद भी हमें सोचना चाहिए और दुख की बातों को दिमाग से हटाना चाहिए। लोग भी दुखी कर देते हैं, कोई दुखी ना करे तो हम सोच सोच कर बेकार की बातें दुखी होते रहे। विशेष करके इस विज्ञान के युग में ऐसी परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं कि हमें अपने मन को खुश रखने के लिए और ज़्यादा सोचना पड़ रहा। यदि हम मन से प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो आपका जीवन समझो सफल है। यहाँ तक अध्यात्म की गहरी विचारधाराएं भी, अधिक से अधिक अध्यात्म और भक्ति, ईश्वर का चिंतन भी इसीलिए करना होता है कि हम मन से दुखी ना हो। पर हम इस गहरी बात पर विचार नहीं करते, इसलिए सब करके भी दुखी होते रहते। इस अपने मन को सुखी रखने के लिए हमें स्वयं अपने मन को खुश रखने के लिए ऐसे प्रयास करना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को खुश रखती। अपने बच्चे को खुश रखने के लिए अनेक तरह के बातें बच्चे से करती है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझकर उसे प्रसन्न करती है। तो हमें अपने मन के विषय में भी समझना है। मन को जो खुश रखना सीख ले, समझो वो बहुत अच्छा है। अभी हमें अपने मन के खुश करने के लिए किसी और की सहायता लेनी पड़ती, और कोई दुखी होता है तो लोग किसी दूसरे को कहते भी कि जरा उससे बात करो, उसका मन बहलाओ, उसके मन को अच्छा कर दो।
अभी हम अपने मन को ठीक रखने की भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। दूसरा, जिसके मन की सदा होती रहती है, ऐसा आदमी और थोड़े में दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है अपने मन के रहने की, मन के खाने की, मन की सोचने की, मन से बोलने की। तो उसे यदि मनमानी का मौका न मिले तो बड़ी जल्दी दुखी हो जाता है। कई लोग बहुत छोटी छोटी बातों में आत्महत्या तक कर लेते, बर्दाश्त की क्षमता नहीं रही। अध्यात्म हमें बर्दाश्त की भी क्षमता देता है। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञानी महाप्रलय से भी व्यथित नहीं होता, प्रलय न व्यथंति। तो मनुष्य कोई न कोई तरह की चिंता करता है और चिंताओं से मुक्त होने के लिए अनेक तरह के उपाय करता है, पर सबसे अच्छा साधन है आत्मज्ञान। आत्मा का विचार करे और निश्चिंत रहे। आत्मा के विचार करने से लाभ हानि, जन्म मरण, संयोग वियोग, इस तरह की चिंताओं का नाश होता है। संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, ये मनुष्य के मन को सताते रहते हैं। अध्यात्म सबसे श्रेष्ठ उपाय और वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है। इसलिए अध्यात्म को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए सर्वोत्तम उपाय है, मनुष्य को सुखी रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। मैं अभी इतना ही कहूँगा और इसके विषय में सलाह दी जिससे बुद्धि विकसित हो, सोच अच्छी बने, क्योंकि हमारी सोच हमें दुखी रखती है। यदि हमारे सोचने का ढंग सही हो तो हम अपने को सुखी रख सकते हैं। और फिर मेरे सुख के लिए आप ऐसे हो जाओ, वो ऐसा हो जाए, समाज ऐसा हो जाए, तब मैं सुखी रहूँगा, ये सबसे निकृष्ट सोच। अपने सुखी रहने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। सारी दुनिया आपको सुखी रखने के लिए आपकी मन की हो जाए, ये असंभव है। बल्कि ऐसा समझिए कि जैसे आकाश को कोई लपेट नहीं सकता कपड़े की तरह, ऐसे ही बिना स्वयं विचार के, जैसे अभी कह रहे आकाश को लपेटना संभव नहीं है, असंभव है, ऐसे ही औरों की कृपा से तुम सुखी हो जाओगे, ये उसी तरह असंभव। कोई तुम्हें सुखी नहीं रख सकता। सुखी रहने के लिए तुम्हें स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सोचना चाहिए। मार्गदर्शन थोड़ा ज्ञानियों का ले सकते हो। एक श्लोक नीति का है, संगत सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। दो निर्मल नेत्र हैं, सत्संग और विवेक। यस्य नास्ति नरः सोन्न। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, स्वयं विचार करता नहीं है, वो आदमी अंधा है। और जो अंधा होता है कहाँ नहीं गिरेगा, कहाँ नहीं भटकेगा। तो सत्संग और स्वयं विचार करने की जिनमें ताकत नहीं है, वो अंधे हैं। इसलिए और फिर दो में से अपनी अपनी विचार क्षमता ज़्यादा ना हो तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक पैदा होता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। कोई भाग्यशाली है जिसके होगा, नहीं तो सत्संग से होता है। सार ये बता दिया कि तुम्हारे सुखी होने के लिए लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तुम्हें खुद रखना चाहिए। इतना दयालु तुम्हारे साथी भी नहीं होंगे
कि तुम्हारी चिंता करें, अपनी चिंता आप करना चाहिए। एक और बात जो बहुत बार बोल चुके हैं कि हिंदू समाज में मरने के बाद ये सोचते हैं कि लड़के हमारे तरने के लिए कुछ करेंगे, परिवार के लोग पाठ पूजा कराएंगे जिससे कल्याण हो जाए। तो हम लोग ये कहते हैं कि अपने लिए यदि आप ही चिंता नहीं की है तो तुम्हारे वंश के लोग तुम्हारे लिए चिंता करेंगे, ऐसी क्यों आशा करते? तो हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो हमारे लिए लोग पाठ पूजा कराएं तर जाने के लिए, शांति के लिए, तो हम क्यों ना करें खुद? ये बहुत बड़ी मूढ़ता है कि अपनी चिंता आप नहीं करें, दूसरे से आशा करें कि मेरी चिंता करेंगे। और अपनी सबसे बड़ी चिंता है अपने विचार। मेरे गुरुदेव कहते थे, उठो तो विचार करो, चलो तो विचार करो, बोलो तो विचार करो, जो कुछ करो विचार, यही पूजा यही आचार। सबसे बड़ी पूजा और बड़ा आचार है विचारवान बनना। तो और किसी चीज करो मना नहीं है, पर यदि विचार नहीं करते तो तुम्हारा पूजा पाठ और सब ऐसे ही है। गुरुदेव तो यूं भी एक बात कहते थे, वो प्रसंग में आ गई, वो उसका यहाँ आवश्यक नहीं है, आधी लाइन कहेंगे। कई तपस्याओं के लिए गुरुदेव ने कहा 3 तपस्या फूसे फास। एक तो मौनी, और ऐसे नियम बना ले, दूधाधारी, एक दूधाधारी बने तो कोई लोटा लिए आवे तो लगता है दूध ही ला रहा। दूधाधारी पर घर चित, नागा लकड़ी मांगे नित्य। अब मौनी करे पराई आस, लगता है पड़ोसी कह दे स्वामी जी को दे दो। मौनी करे पराई आस, 3 तपस्या फूसे फास। ये 3 तपस्या ऐसे ही। तो तपस्या वो है जो अपने जीवन को विवेकी बनावे, विचारवान बनावे, वही पूजा है, पाठ है। और कीर्तन हमारे गुरु भाई गाया करते थे, अभी भी कई गाते हैं, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। पर कई लोग पाठ बड़ी देर करेंगे पूजा, और जब बोलेंगे तो लगता है सबसे जहरीला जहर इन्हीं के अंदर भरा पड़ा, बोल चाल में जहर। तो ये ध्यान रखो, जीवन को अच्छा बनाओ और कोई और नहीं बनाएगा। अपना जीवन आप हमें बनाना है। कैसा बनाना है? सुखी रहने की, बिना मतलब जलते नहीं रहो, किसी से ईर्ष्या नहीं करो। अपने आप को ठीक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हम दूसरे को बुरा कह के अपनी छाती ठंडी कर लेते। लोग अपने को खुश करने के लिए दूसरा वो ऐसा है, फलाना है, ये कर लिया तो लगता है हम श्रेष्ठ हैं। तो क्या अच्छा क्या बुरा है। और हमारा जन्म हुआ, भगवान ने दिया तो हुआ, माता पिता ने दिया तो हुआ, या अपने कर्मों के अनुसार आए तो हुआ, आ गए हो। तो हमारे गुरु भाई संत जन बोलते थे कि यदि आपके ऊपर कोई सांप गिर गया तो पहले सांप फेंको, अपने ऊपर से सांप से बचो। किसने फेंका है, क्यों फेंका है, इसमें देर मत लगाओ, पहले सांप से छुट्टी पाओ। ऐसे ही हमारा जन्म हुआ है, अपने दुखों को हटाने का, अपना जीवन निबेड़ने का काम पहले कर लो। ज्यादा जरूरी नहीं है कि किसने बनाया है। ईश्वर ने बनाया है तो ठीक, अपने आप बना है तो ठीक, माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो ठीक। मान लो दे दिया है तो अब माँ बाप से निपटोगे क्या? मान लो उनकी गलती से जन्म हुआ तो क्या करो? या भगवान खुश होके नाराज होके जन्म दिया है तो क्या करो?
जन्म हुआ है, इस जन्म को समझदारी से जियो। समझदारी आवश्यक है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्ते निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। विवेक जो है सबसे बड़ा बल है। विवेक की जितनी ताकत किसी में नहीं। न करके एक बार एक यात्रा में हम गए थे सारे देश में, तो एक ने कहा ड्राइवर की ये शिकायत है, तो संगठन के लोगों ने कहा शिकायत मत कहो, ड्राइवर की ये समस्या है। शिकायत जो है ये अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही आश्रम का हित करने के लिए कोई चीज त्रुटि समझ में आती है, कोई बाथरूम खराब है, नल बिगड़ा है, कुछ वो है, तो जानकारी दे देंगे। शिकायत किसी को अच्छी नहीं लगती, शिकायत बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। हम साधु बन गए फिर भी शायद शिकायत हमें भी बर्दाश्त ना हो, पर सलाह दोगे आश्रम के हित के लिए तो अच्छा लगेगा। तो इस बहाने से आश्रम का भला हो। यदि आप कमी जानकारी देंगे तो आश्रम का भला होगा, अच्छा लगेगा। और अपने सहयोगियों के दुख दूर करो। भाई आपस में जैसे परिवार में ख्याल करते हो एक दूसरे का। किसी की तबीयत खराब है तो वो खुद हॉस्पिटल नहीं जाता, लोग ले जाते हैं। दवा का ख्याल दूसरे भी करते। तो इसी तरह से आप परस्पर सबका ख्याल करना। आश्रम आजकल धीरे धीरे परिवार छोटा होता जा रहा है। पहले हमें याद है कि पहले कभी एक भाई गरीब एक भाई अमीर नहीं हो सकता था। क्यों? सब इकट्ठे रहते थे। और पति पत्नी तो गरीब अमीर हो ही नहीं सकते थे, होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पर अब अकेले अकेले भी लोग गरीब और अमीर हो जाते, क्योंकि हम बट गए, एक नहीं रहे। ऐसे ही एक आश्रम की बुराई करके खुश होता है, उससे क्या पता चलता है? ये आश्रम का हिस्सा नहीं है। आप अपने परिवार की बुराई करके खुश होते हो, और जिस दिन अपने परिवार की बुराई पड़ोसी में पड़ोस को बताकर खुश हो, समझो तुम परिवार के नहीं रहे। इसी तरह देश की बुराई, पार्टी की बुराई ठीक करने में मदद करना। देश को ठीक करें, समाज को ठीक करें, आश्रम को ठीक करें, हैं? इसी तरह और भी हमारी या तुम्हारी कोई बुराई करके खुश होता है, वो हमारा हितैषी नहीं है। हमारा हितैषी है जो हमें बुरा देखकर दुखी होता है और वो चाहता है कि ठीक हो जाए। ठीक है? तो चाहे आश्रम है, चाहे देश है, चाहे परिवार है, अच्छा करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, बनाना चाहिए, और विशेष करके सुखी रहना चाहिए। और सुखी, धन में सुख नहीं है, पद में सुख नहीं है, सुख विचार में है। विचार में सुख है। यद्यपि गलत विचार में दुख भी लेकिन उसे विचार नहीं कहते। यदि कहना ही हो तो कुविचार कह दो। अच्छे विचार करना, सोचना। एक महात्मा जा रहे थे तो चेले कहने लगे हम अकेले नहीं जाने देंगे। चेलों ने कहा अकेले नहीं जाना। स्वामी जी ने मुस्करा के अपना कमंडल दिखाया, चिप्पी बोलते हैं पंजाबी में, और कमंडल दिखाया। कहते हैं मेरे साथी इसमें हैं, चेले इसमें हैं, मुझे जरूरत नहीं। कहने लगे कभी चेला ना भी कर देगा पर ये ना नहीं करेगा। मैं चाय चाहिए तो इससे ले लूँगा, और कोई काम है तो इससे ले लूँगा, सीट इससे टैक्सी करनी पड़ेगी तो कर लूँगा। ये चेला मेरे साथ है, मेरे कहे पर चलता है। ये कई बार ये चेले कहे पे नहीं भी चलते, पर ये चेला ना नहीं करता। हाँ, तो इसी तरह से मिलती जुलती बात ये है कि और किसी का विचार तुम्हारे काम आए ना आए, तुम्हारा विचार तुम्हारे काम आएगा।
वो हर सुख दुख में अपनी विचार क्षमता है, इसलिए इसको साथ रखो। ठीक है। जैसे कई बार पत्नी अच्छी ना भी हो, पति अच्छा ना हो, कोई और अच्छा ना हो, तो होना तो चाहिए अच्छा, पर ना हो तो भी काम चलेगा यदि आपकी बुद्धि अच्छी हो, क्योंकि ये आपके 24 घंटे साथ है। और लोग तो थोड़ी देर रहेंगे छोड़ देंगे, ये बुद्धि तुम्हारी साथ रहती है, ये साथ देवे तो सदा सुखी रहो। इसको साथ रखो और इसको ठीक रखो। ठीक रखने के लिए कुछ पढ़ लिया करो, कुछ सुन लिया करो। प्रयोजन बुद्धि को ठीक करना। सत्संग में कई लोग आते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल झूठ नहीं। बहुत लोग आते हैं, पति आएगा तो घर में पत्नी के विषय में पूछेगा कि क्या करूं, और पत्नी आएगी तो पति के विषय में पूछेगी। तो यहाँ असल में आने का लाभ उनको है जो अपने विषय में पूछते हैं कि हम ठीक कैसे हो, हमारी ये आदत कैसे ठीक हो। क्योंकि उसको हम क्या करेंगे, वो घर में बैठा है, घर में बैठी है, यहाँ बैठे कोई, मैं वहां दवा तो भेज ना दूंगा, क्योंकि हमारी तो दवा सुनने से असर करती है। तो जो सत्संग में आएंगे उनका, तो जो आए हैं वो अपने को ठीक करने की बात पूछे, ठीक हो गए, जावें बोलचाल सीखे। और हमारे पास कई बार बातें आती हैं तो हम तो ज़्यादा उसी को समझाते हैं जो आता है, जो नहीं आया उसको नहीं समझाते। और फिर एक और चीज है, जब कहीं कांकड़ हो, कांटे हो, कंकड़ हो और तार लगे हो, वहां से हमें निकलना हो, तो हम कांटे कंकड़ तारों को समझाएंगे कि तुम्हें समझाएंगे? निकलना हो तो तुम्हें समझाएंगे ऐसे निकलो, वो तो पड़े ही है। तो ये संसार अपनी जगह है, हमको सोच समझकर जीना चाहिए। और सबसे ज्यादा कीमत विचार की है, इससे ज्यादा और कोई मूल्यवान नहीं है कि रोज इनको एक हीरा देंगे, विचारों का हीरा, समझ का, सोचने का। तो हमने कहा था जब तैयार हो जाए हीरे तो हम भी ले लेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी बड़े समझदारों के बाद भी कई तरह के हीरे नहीं होते। तो जिंदगी भर धनी बनने के लिए कौन, विचारों का धन संतुष्ट मत हो कि इतना ही बहुत है, और अच्छे से अच्छे हीरे। तो मैं समझता हूँ यदि एक आध हीरा कोई सोच के जो बच्चों को दिया है वो यहाँ के भी लोगों को दे दें तो अच्छा लगेगा।